નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 2 ન્યાય મંત્રી પાઠનો સ્વાધ્યાય કરશું। તો સ્વાધ્યાયમાં સૌથી પહેલા છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। दूसरा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथा प्रश्न, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। पांचवा प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। छठा प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सातवां प्रश्न, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। आठवां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दूसरा, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल ने भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर अशोक सम्राट गदगद हो गए। चौथा प्रश्न, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की?
तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। पांचवा प्रश्न, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तीसरा, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? तो पहला विधान है, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वार यानी कि अपने घर आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है, अपना सौभाग्य मानता है। दूसरा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक यानी कि सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है, इसलिए। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो यह विधान शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता था, इसलिए। चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता यानी संभाल पाएगा, इसलिए। आगे हम देखें तो चौथा है, विरोधी शब्द दीजिए। उसमें पहला है परदेसी, तो परदेसी का विरुद्धार्थी होगा स्वदेशी। आदर का विरुद्धार्थी होगा अनादर। अपराधी का विरुद्धार्थी होगा निरपराधी। सुप्रबंध का विरुद्धार्थी होगा कुप्रबंध। गिरफ्तार का विरुद्धार्थी शब्द होगा रिहा। स्वीकार का विरुद्धार्थी शब्द होगा अस्वीकार। पांचवा, समानार्थी शब्द दीजिए। उसमें पहला है अतिथि, तो अतिथि का समानार्थी शब्द है मेहमान। सुगम का समानार्थी शब्द है सरल। कठिन का समानार्थी शब्द है मुश्किल। हैरान का समानार्थी होगा आश्चर्यचकित। निस्तब्धता का समानार्थी है शांति। निरुत्तर का समानार्थी होगा खामोश। छठा, सोचकर बताइए, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। शिशुपाल ने जिस प्रकार सच्चा न्याय किया, निडर और प्रामाणिकता से जिस प्रकार न्याय किया, उसी प्रकार अगर हम न्याय मंत्री होते, मैं न्याय मंत्री होती तो मैं भी शिशुपाल के समान ही न्याय करती। दूसरा, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि
शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। सातवां, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा ड, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो सही जवाब है ड, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। स्वाध्याय यहाँ हमारा पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए। मुहावरे, सहम जाना याना आश्चर्यचकित हो जाना, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा, अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। दूसरा, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना, तो उसका वाक्य में प्रयोग करें तो पुलिस को आता देखकर चोर का कलेजा धड़कने लगा। धूम मच जाना यानी प्रसिद्ध हो जाना, तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में चारों ओर उसके सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना, तो विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। होठ काटना यानी आश्चर्य में पड़ना, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काट कर रह गए। सिर झुकाना यानी लज्जित होना, तो सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, तो सम्राट अशोक न्याय मंत्री शिशुपाल का न्याय देखकर गदगद हो गए। आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति समझाना, तो शिशुपाल ने अपने सच्चे और प्रामाणिकता से जो न्याय किया उससे सम्राट अशोक की आंखें खुल गई।